आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी इन सारे क्वेश्चंस में आपको डिग्रीज निकालनी है। और डिग्रीज फ्रेंड्स वही होता है जो हाईएस्ट पावर आपको किसी क्वेश्चन में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लें कि 2x² - 5x + 3, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है, यानी डिग्री का सीधा मतलब होता है पावर से, ठीक है, डिग्री का आपका सीधा मतलब पावर से होता है और हमेशा हाईएस्ट ही पावर आप लोग देखेंगे, हाईएस्ट। ठीक, तो यहां पर देख पा रहे होंगे हाईएस्ट जो पावर है, तो इसलिए आंसर आप लिखेंगे 2। ठीक है, डिग्री जो पूछा है डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देख रहे होंगे आप, ये रहा, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे जो 3 है, यानी कि हाईएस्ट पावर। देखिए इधर सबसे कम पावर ये तो 1 है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है जो कि 3 है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 3। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे दिया है -9। आप सभी देख रहे होंगे हमेशा हम लोगों को वेरिएबल के पावर्स को चेक करना होता है, लेकिन यहाँ पर नो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए वेरिएबल ना होने की वजह से यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, जो कि लास्ट है। इसमें दिया है 4z - 3 में यहाँ पर देख रहे होंगे वेरिएबल हमको गिवन है और वेरिएबल की पावर क्या दे रखी है 1, इसीलिए हाईएस्ट को हम लोग चेक करते हुए आंसर क्या लिखेंगे 1। ठीक है, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3, यानी कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिसमें कि डिग्री आपको 1 या तो 2 या तो 3 देखने को मिल रही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तरफ आप जो है लिख दीजिए डिग्रीज और एक तरफ लिख दीजिए पॉलिनोमियल। चलिए पहले अगर पूछा है डिग्री 1, फिर पूछा है 2, फिर 3, मैंने अभी बताया था कभी भी डिग्रीज अगर आए तो हाईएस्ट को ही हम लोग देखते हैं। तो यानी अगर मैं लिख दूं 4z या तो 9x, अब इनकी डिग्रीज क्या है 1, 1, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में आपको ऐसे पावर्स लिखने हैं जैसे कि ये रहा और साथ ही साथ 9, ये इस तरह आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पूरी डिग्री क्या थी, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो पावर थी वो 2, तो 2 का भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में यानी 3 डिग्री का जो पूछा है उसमें हम लिख सकते हैं कोई भी एग्जांपल आप फ्रेंड्स लिख सकते हैं, कोई भी एनी एग्जांपल्स यू कैन राइट। ठीक है, जैसे 9x y और यहाँ पर हम क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 4x की पावर क्यूब। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What are the coefficient of x² and x³ in the polynomial? यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है जो कि इसमें पूछा गया है कि x² एंड x³ का हमें कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट निकालने के लिए फ्रेंड्स बहुत सबसे इजी चीज होती है कि आप सबसे पहले स्क्वायर, जहां पर स्क्वायर यानी x² दिया उस टर्म को देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा x² वाला टर्म यहां पर मैच हो रहा है। इसके बाद जो जिस चीज का कोफिशिएंट निकालना है उसको आप हाइड कर लेंगे, यानी कि छुपा लेंगे। अब देखिए जैसे ही छुपाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है 6, यानी इस टर्म में छुपाने पे इस पे क्या बन रहा है 6, यानी x² का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। और अगर x³ का बात पूछे तो सबसे पहले देखिए कि x³ किस टर्म में है, तो x³ इस टर्म में है। अब आपको हाइड क्या करना है x³ को, यानी x³ को ऐसे आपको छुपा लेना है। बचता क्या है इस टर्म में -3। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे कोफिशिएंट इक्वल्स टू -3, ये आपका आंसर में आ जाएगा। ठीक है, हमेशा माइनस को लेकर भी कंसीडर करेंगे। कई बच्चे यहाँ पर गलत कर सकते हैं कि माइनस को कंसीडर ना करें। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस, यानी कि इस पॉलिनोमियल में आपको इस बार z का कोफिशिएंट बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमसे इस बार पूछा है कोफिशिएंट ऑफ z, यानी इस इक्वेशन पे, इस पॉलिनोमियल पे आपको z का कोफिशिएंट निकालना है। तो मैंने कहा था सबसे पहले अगर z का कोफिशिएंट निकालना है तो आपको चेक करना होता है कि किस टर्म में z आपको गिवन है। यहाँ पर ना तो यहाँ इस टर्म में गिवन है, ना तो इस टर्म में गिवन है, ना तो इस टर्म में गिवन है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा
कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल्स टू 0, क्योंकि है ही नहीं तो इसलिए क्या हो जाएगा 0। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी कि इस पॉलिनोमियल में आपको कोफिशिएंट टर्म को एक्सप्लेन करना है, यानी कि कोफिशिएंट टर्म को आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए वेरिएबल है, ये इसको क्या कहेंगे, जितने भी a b c या तो x या तो y या z, इस तरह के जितने भी आपको देखने को मिलते हैं ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, जबकि कांस्टेंट टर्म हमेशा नंबर वाले होते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म की बात करें वो हमेशा नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 100, ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से कांस्टेंट को छांट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो ये हमारा वेरिएबल है, यानी ये नहीं होगा। यहाँ पर भी वेरिएबल देखने को मिला तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी वेरिएबल है ये भी नहीं होगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इक्वल्स टू -10। ठीक है, -10 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2.1 का एंड हो जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी की पूरी जो मैथ्स आपकी जो नई वाली आई है इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है।